जिस यूपी में बीजेपी ने सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य रखा था, उसी यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजों में भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। जो बीजेपी के लिए सबसे आसान राज्य माना जा रहा था, उसी यूपी में बीजेपी की सीटें घटकर आधी रह गईं और बीजेपी पूर्ण बहुमत तक पहुंच नहीं सकी। बीजेपी समर्थक से लेकर आम जनता तक सभी ये जानना चाहते हैं कि आखिर यूपी में बीजेपी इस कदर कैसे फेल हो गई, वो भी तब जब 500 साल के बाद राम मंदिर बनकर तैयार हुआ। उसके बाद भी अयोध्या जैसी सीट पर बीजेपी समाजवादी पार्टी से हार गई। बनारस को लेकर विकास के बड़े बड़े कसीदे कसे गए, वहां पर भी मार्जिन का बंटादार हो गया। ये लिस्ट बड़ी लंबी है। भाजपा के मुताबिक हारे तो हारे, पर वो नेता भी बुरी तरह हारे जिनकी जीत की उम्मीद सबसे ज्यादा थी। आखिर ऐसा क्या समीकरण बन गया कि बीजेपी को इतना बड़ा नुकसान सबसे मजबूत माने जाने वाले राज्य में हुआ? हैरानी तब और बढ़ जाती है जब इतनी बड़ी हार के बावजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का इस पर कोई बयान आता नहीं है। ऐसे में उनकी चुप्पी पर कई तरह के कयास लग रहे हैं। राजनीतिक पंडितों की माने तो योगी आदित्यनाथ इसलिए चुप हैं क्योंकि उनको पहले से ही हार के कारण पता है। दिल्ली में हाईकमान जब उनसे सवाल करेगा तो उनके पास पहले से ही सभी सवालों के जवाब मौजूद हैं। माना जा रहा है कि जिस तरह से बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने यूपी में टिकट बांटे, उसको लेकर सीएम योगी को विश्वास में लिया नहीं गया, या कहें कि उनकी टिकट बंटवारे में बिल्कुल भी चली नहीं। कहा जा रहा है कि जिन सीट पर योगी आदित्यनाथ की सलाह के बगैर टिकट बांटे गए, वो सभी सीटें बीजेपी हार गई। अगर ये सच है तो साफ है कि अगर मोदी और शाह ने योगी आदित्यनाथ की सुनी होती तो यूपी जैसे हिंदी भाषी राज्य में ऐसे हालात नहीं होते। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यूपी के नतीजों के बाद सभी मंत्रियों और पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी, जिसमें नतीजों को लेकर हार की समीक्षा भी की गई। योगी आदित्यनाथ की ओर से भले अभी तक इस पर कोई बयान ना आया हो, लेकिन तैयारी उनकी भी पूरी बताई जा रही है। उनके पास हर उस सवाल का जवाब तैयार है जो सवाल आला कमान के पास है। वैसे इस चुनाव में जितनी सीट बीजेपी उत्तर प्रदेश में लाई है, यह आंकड़ा उससे भी कम हो सकता था अगर बसपा सुप्रीमो मायावती चुनाव न लड़ी होती, क्योंकि बीएसपी के कारण बीजेपी को सीधे सीधे 16 सीट जीतने में आसानी हुई। अब जरा हार के सही कारण पर थोड़ा विश्लेषण की जरूरत है, जिससे तस्वीर थोड़ा ही सही पर कुछ हद तक साफ हो सके। कभी उत्तर प्रदेश के पूर्वी हिस्से में भारतीय जनता पार्टी के पैरेलल योगी आदित्यनाथ की पार्टी हिंदू युवा वाहिनी काम करती रही थी, जिसे अब भंग किया जा चुका है। 2 दशक पहले तक योगी घोड़ा पे सवार वाले चुनाव चिन्ह से चुनाव लड़ते थे। उस दौरान गोरखनाथ मठ के महंत अवैधनाथ सांसद का चुनाव लड़ते थे और योगी आदित्यनाथ विधायकी का। गोरखपुर के आसपास के क्षेत्रों में बीजेपी अगर मठ के पसंद के प्रत्याशी नहीं खड़े करती थी तो उसे हिंदू युवा वाहिनी के मजबूत प्रत्याशी का सामना करना पड़ता था। मठ की ओर से ऐसी व्यवस्था थी कि गोरखपुर में एक नारा मशहूर हो गया था कि गोरखपुर में रहना है तो योगी योगी कहना है। एक और तरीके से आप समझ सकते हैं कि जब योगी की पसंद के विपरीत बीजेपी गई है, उसको इसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। इसके लिए गोरखपुर में 2018 में हुए लोकसभा उपचुनाव और 2023 में हुए घोसी उपचुनाव को ही देख लें। दरअसल 2017 में योगी आदित्यनाथ को सीएम बनने के बाद अपनी सांसद की सीट छोड़नी पड़ी थी। गोरखपुर सीट पर उपचुनाव हुए और योगी का गढ़ रही सीट उनके सीएम बनने के बाद भाजपा हार जाती है। जाहिर है सीएम योगी पर सवाल उठने ही थे। सीएम के विरोधियों ने कहा कि योगी के पसंद के व्यक्ति को टिकट न मिलने के चलते उन्होंने जानबूझकर चुनाव में मन से प्रचार किया ही नहीं। इसी तरह घोसी उपचुनाव हार पर कहा गया कि वो दारा सिंह चौहान को विधायक बनाने की राह में रोड़ा बन गए थे, क्योंकि वो यानी योगी आदित्यनाथ चौहान को बीजेपी में लाने के पक्ष में नहीं थे। इसलिए योगी की बात न मानने का खामियाजा बीजेपी को उस समय भी उठाना पड़ा। कहने का मतलब यही है कि योगी आदित्यनाथ को जब जब छेड़ा जाता है तो वो रिएक्ट जरूर करते हैं, और सच ये भी है कि उनके रिएक्ट करते ही ठाकुर वोटर भी तुरंत रिएक्ट करता है, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है पार्टी को। आज की भारतीय जनता पार्टी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बीजेपी में अहमियत को कम नहीं किया जा सकता। उत्तर प्रदेश ही नहीं,
पूरे देश में बीजेपी के चुनावी कैंपेन में उनकी डिमांड पीएम नरेंद्र मोदी के बराबर ही रहती है। 2024 के लोकसभा चुनावों में भी नरेंद्र मोदी ने अगर 206 रैलियां और सभाएं की हैं, तो योगी आदित्यनाथ ने भी 204 रैलियां और सभाएं की हैं। कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों और पार्टी के प्रदेश अध्यक्षों ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा योगी आदित्यनाथ की सभा की डिमांड एक बार नहीं कई बार की है। पार्टी के पोस्टर बॉय बन चुके हिंदू हृदय सम्राट योगी आदित्यनाथ की लोकप्रियता और उनका पार्टी के प्रति समर्थन किसी से भी कम नहीं है। उनकी कार्यशैली को देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने फॉलो किया है। विपक्षी शासन वाले राज्यों में कानून व्यवस्था में सुधार के लिए बुलडोजर बाबा का उदाहरण दिया जाता है। आज भी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक अलग अलग कारणों से उनकी चर्चा होती ही रहती है। 2019 के लोकसभा चुनाव और 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में कानून व्यवस्था की गारंटी के रूप में उन्हें देखा जाता रहा है। हालांकि इसमें अपवाद भी हैं, कई बार शिकायतें भी रहीं। अब अगर ऐसे में ये चर्चाएं आम हो जाएं कि योगी आदित्यनाथ को हटाया जा सकता है, तो सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि कई अन्य हिंदी भाषी या कहें कि ठाकुर बाहुल्य राज्यों में इसका रिएक्शन देखने को मिलना हैरानी का सबब तो बिल्कुल भी नहीं है। योगी को हटाए जाने की चर्चाओं को तब अधिक बल मिल जाता है जब मध्य प्रदेश में बड़ी जीत के बाद भी राजपूत समुदाय से आने वाले शिवराज सिंह चौहान को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किया नहीं जाता। इसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी काम कर गया, जिसमें अरविंद केजरीवाल ने एन चुनावों के बीच कहा था कि बीजेपी फिर आई तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देगी, ठीक उसी तरह जिस तरह मध्य प्रदेश से शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया था। यही वजह है कि उत्तर प्रदेश की हार को राजपूतों की नाराजगी से भी जोड़कर देखा जा रहा है। इसे उत्तर प्रदेश के रिजल्ट से समझ सकते हैं। रायबरेली में राहुल गांधी करीब 4.5 लाख वोटों से चुनाव जीते हैं। इसके मुकाबले राजनाथ सिंह की जीत बेहद मामूली से अंतर की ही है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मामूली से अंतर से चुनाव जीते हैं। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि राजपूतों ने राजनाथ सिंह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी वोट दिया नहीं। पीएम मोदी केवल 1.5 लाख वोटों से जीते हैं। तो क्या सब इन बातों का रिएक्शन था कि योगी को चुनाव के बाद हटाया जाएगा? अगर ये सही है तो फिर एक बात साबित हो जाती है कि योगी को नाराज करना मतलब यूपी में बीजेपी के पैर उखड़ने जैसा है। अब भविष्य के गर्त में क्या छुपा है, ये तो भाजपा आलाकमान जेपी नड्डा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या भाजपा के चाणक्य ही जाने। मगर एक बात तो सच ही है कि भाजपा बिना योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश में कोई कमाल कर सकेगी, ये थोड़ा दूर की ही कौड़ी नजर आती है। पर राजनीति है जनाब, यहाँ ऊपर चढ़ने के लिए दूसरे की कुर्सी पहले खिसकानी पड़ती है। अब कौन ऊपर जाने के लिए योगी आदित्यनाथ की कुर्सी के पाए हिलाना चाहता है, ये तो योगी जाने या चाणक्य। हमारी तरफ से इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।